चलो यहाँ पे ध्यान दोगे, आज हम लोगों का सेकंड क्लास है विद्युत धारा का। कल हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों को विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत धारा। अब देखिए ये विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब याद रखना विद्युत धारा होता क्या है। तो कल हम लोग पढ़े थे क्या? आवेश पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आवेश। और वो आवेश यदि क्या होने लगे? प्रवाहित होने लगे। आवेश का प्रवाह जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आप याद रखना। अब देखो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, विद्युत धारा बड़ा फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा क्या होता है? समय। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। आवेश को करते हैं डिनोट क्यू से और समय को टी से। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया क्या? आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। पहला चीज आपको बताया गया कि आवेशों के सतत प्रवाह को या आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। क्या कहलाता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय अर्थात आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। अब हुआ आई बराबर क्यू बाई टी हो गया हमारा। आई बराबर क्यू बाई टी हो गया तो आगे आई बराबर क्यू को हम लोग मापते हैं कूलम में। किस में मापते हैं? यानी आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का क्या होता है? सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा हुआ उसका मात्रक क्या हुआ? कूलम प्रति सेकेंड। कूलम प्रति क्या हुआ? सेकेंड। अर्थात इसको आप केवल एम्पियर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर या तो कूलम प्रति सेकेंड होता है। कूलम प्रति सेकेंड। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा कहते हैं किसको है? तो आवेशों के सतत प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का आपको जैसा कि बताया गया संकेत क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। और यदि किसी चालक तार से कितना समय में? टी समय में क्यू आवेश का क्या हो? प्रवाह हो। क्यू आवेश का क्या हो? प्रवाह। तो प्रवाहित धारा जो होगी आई बराबर क्या होगी? क्यू बाई टी। ये बात अभी समझा है आपको? आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। अब हुआ आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे आगे हम लोगों को ये पढ़ना है, अभी बात ये बताया है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? बोलो। एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको हम लोग कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। कूलम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। कूलम प्रति सेकेंड। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब देखो एक एम्पियर का डेफिनेशन समझोगे। यहाँ पे एक एम्पियर होता क्या है? तो मान लो यहाँ पे कोई चालक तार है। यहाँ पे कोई क्या है बुआ? चालक तार। एक कोई चालक तार है। एक कोई चालक तार है। एक कोई क्या है? चालक तार। अब बुआ यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इस चालक तार से एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में यदि एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। एक एम्पियर, एक एम्पियर धारा नहीं, एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है। एक कूलम आवेश क्या हो रही है? एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे जो धारा का मान होगा वो क्या होगा? एक एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा? एक एम्पियर। याद रखिएगा यदि किसी चालक तार से कितना सेकंड में? एक समय में। कितना समय में? एक सेकंड में। यदि कितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है? एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एम्पियर। मान लो ये क्या है? तार है। ये क्या है? तार। एक सेकेंड में यदि इससे हम लोग एक कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक कूलम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक कूलम आवेश जो होगा धारा का निर्माण करेगा तो कितना धारा बनेगा? एक एम्पियर धारा बनेगा। कितना एम्पियर धारा बनेगा? एक एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा एक एम्पियर का डिफिनीशन रहा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक एम्पियर हम लोग किसे कहेंगे? तो किसी चालक तार से। क्या याद रखेंगे? किसी चालक तार से एक सेकेंड में एक कूलम आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? एक एम्पियर। और एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटा एक सेकेंड। एक कूलम बटा एक सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया गया है, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी, यहाँ पे एक नंबरिकल क्वेश्चन डाला गया। देखो नंबरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी आवेश, यदि किसी चालक तार से, यदि किसी चालक तार से 3 सेकेंड में, कितना सेकेंड में?
3 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित होती है, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के मानों की क्या करें, गणना करें। तो सबसे पहले आप हल लिख देंगे और जो दिया है वो लिख दीजिए। टी का मान है 3 सेकंड, टी का मान कितना सेकंड है, 3 सेकंड है। इसके बाद हुआ आई यानी विद्युत धारा का मान कितना है, 3 एम्पियर, कितना एम्पियर है, 3 एम्पियर है ना। अब हुआ इसके बाद आवेश पूछा है, तो अभी एक फॉर्मूला बताया है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी बताया है ना, ये विद्युत धारा के फॉर्मूला से, विद्युत धारा से या विद्युत धारा के फॉर्मूला से, विद्युत धारा से आई बराबर क्यू बाई टी। अब आई का मान कितना है, 3 एम्पियर, आई का मान क्या है, 3 एम्पियर बराबर क्यू का मान हमको निकालना है, तो क्यू का जगह क्यू छोड़ दीजिए। टी का मान कितना है बोलो, 3 सेकंड है, कितना सेकंड है, ये आपका 3 एम्पियर है और एक कितना सेकंड है, 3 सेकंड। अब 3 सेकंड किसमें है, भाग में, इधर आएगा गुणा में, तो हमारा 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या बच गया क्यू, अर्थात Q बराबर 3 के 9 कूलम आवेश हो जाएगा। कितना कूलम आवेश हो जाएगा, 9 कूलम आवेश। तो ऐसे आप लोगों से बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसी प्रकार का, क्या किया गया है, मान चेंज किया गया है। यदि किसी चालक तार से, क्वेश्चन क्या दिख रहा है, यदि किसी चालक तार से कितना सेकंड में, 5 सेकंड में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित। अब वो इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। पहले टी का मान लिख लेते हैं, कितना 5 सेकंड है, कितना सेकंड है, 5 सेकंड। और यहाँ पे जो धारा है आई कितना एम्पियर, 10 एम्पियर है, कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर। क्यू का फॉर्मूला आपको कल की क्लास में बताया गया था, क्या बताया गया था, क्यू का फॉर्मूला क्यू बराबर क्या था, आई टी, क्या था बुआ, आई टी, यानी विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय। आई का मान क्या है, 10 एम्पियर और टी का मान कितना है, 5, अर्थात 10 बचे 50 कूलम। आवेश का मान कितना हो गया, 50 कूलम। एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक तार से 6 सेकंड में, कितना सेकंड में, 6 सेकंड में 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 12 एम्पियर की विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली कुल आवेश के मानों की क्या करें, गणना करें। तो इसको आप HW मान लीजिए, घर से आप बना लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल सा सवाल है, बन जाएगा आपसे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। तो आप याद रखिएगा विद्युत धारा की जो दिशा होती है, पहला दिशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के, यहाँ पे लिख रहा है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मान लो चल रहा हो उधर की ओर, किधर की ओर जा रहा हो, उधर की ओर, तो आवेश का प्रवाह जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उधर की ओर, किधर हो, उधर की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर होगी। विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर। यदि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा हो तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर। और दूसरा बहुआ दिशा इसका होता है धनावेश के प्रवाह की दिशा में, धनावेश के प्रवाह के दिशा में, धनावेश के प्रवाह के दिशा में, ठीक है। धनावेश जिधर जा रहा होगा उधर ही विद्युत धारा जाएगा। अब हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आंसर कि परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा क्या की जाती है, मानी जाती है। तो ये विद्युत धारा की दिशा हो गई। अब विद्युत धारा की दिशा समझने के बाद आपको ये समझना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, क्वेश्चन बैंक आप पलट के देखेंगे तो मिलेगा ये, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इसकी सुधारण क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे अब इसको समझ लीजिए, पहला क्या है, चालक है, पहला क्या है जी, चालक। उसके बाद क्या है बोलो, और अचालक है, पहले है चालक, क्या है, चालक। तो चालक कहने का मतलब कि जिससे होकर धारा प्रवाहित होता है, जिससे होकर क्या प्रवाहित होता है, जिससे होकर धारा का प्रवाह होता है, धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक। जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा धातुएं, क्या हो जाएंगी, धातुएं। और सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक कौन होती है, चांदी होती है। सबसे अच्छी चालक कौन होती है जी, चांदी होती है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और ए वाला पॉइंट आपका मोस्ट भी आई है, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, सबसे अच्छी चालक पदार्थ कौन सा है, तो चांदी है। अब वह चालक के बाद दूसरा आपको बोला है कि अचालक क्या होता है, क्या बोला है, अचालक क्या होता है। तो अचालक याद रखेंगे जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिससे धारा का प्रवाह, याद रखेंगे जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहेंगे,
अचालक कहेंगे। जैसे में अधातुए, जैसे में क्या हुआ, अधातुए जो होती है धारा का प्रवाह नहीं करती है, अधातुए धारा का प्रवाह नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अर्धचालक। क्या पढ़ना है, अर्धचालक। अर्धचालक तो याद रखिएगा जिसकी चालकता, जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक से कम, किससे कम हुआ, चालक से कम और अचालक से अधिक, अचालक से अधिक हो, अचालक से क्या हो, अधिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक। उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उपधातु, हर एक उपधातु इसका एग्जाम्पल होगा। उपधातु क्या होंगी इसकी एग्जाम्पल। उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7, आपको बताया गया है ना। इसका ट्रिक भी आपको बताते रहते हैं। ए बस पलट जा, ए बस क्या कर जा, पलट जा, पलट जा, ए बस पलट जा, वैसे है। ए से क्या होगा, एंटी मनी, ए से क्या होगा, एंटी मनी। उसके बाद ब से बोरॉन, ब से क्या होगा, बोरॉन। बोरॉन के बाद स से क्या होगा, सिलिकॉन, क्या होगा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन के बाद पल से पोलिनियम, पल से पोलिनियम होगा, क्या होगा, पोलिनियम। ट से क्या होगा, टेरिलियम, ट से क्या होगा, टेरिलियम। और टेरिलियम के बाद ज से क्या होगा, जर्मेनियम, क्या होगा, जर्मेनियम। और अ से क्या होगा, आर्सेनिक, क्या होगा, आर्सेनिक। तो इतना आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, अर्धचालक हो गया, क्या हो गया, अर्धचालक। अर्धचालक के बाद अगला जो है हमारा चौथा टॉपिक है अतिचालक। क्या है बुआ, अतिचालक। तो अतिचालक हम लोग किसे कहेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। अतिचालक होता क्या है, ध्यान से देखिए। अतिचालक में आप याद रखिएगा कि ये ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर, किस ताप पे बुआ, यानी बहुत कम ताप पर, अति निम्न ताप पर, ऐसे पदार्थ जिनसे अति निम्न ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का क्षय क्या ना हो ना, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिचालक। जैसे में हो जाएगा बेरियम, क्या हो जाएगा, बेरियम और लेंथनम, बेरियम और लेंथनम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक बार पढ़ लेते हैं। जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक। जैसे में लोहा, तांबा, हर एक धातु है, और सबसे अच्छी चालक कौन है, बोलो, कौन है, चांदी। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है अचालक के बारे में। तो जिन पदार्थ के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे में एबोनाइट का छड़ तथा ऊन और सूती के धागे। इसके बाद याद रखिएगा अर्धचालक, क्या हुआ, अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से क्या हो, कम, और कुचालक पदार्थ की चालकता से क्या हो, अधिक, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है बुआ, अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया अतिचालक। क्या बताया गया, तो अतिचालक ऐसे पदार्थ है जिनसे अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के, अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा क्या होती है, बहती रहती है, उसे हम लोग अतिचालक कहेंगे। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता, जैसे बेरियम और लेंथनम, बेरियम और लेंथनम। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलॉम का नियम। क्या है बुआ, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम साहब ने बताया कि मान लीजिए दो गो आवेश कोई हो, कई गो आवेश हो, और वो r दूरी पर हो। कितना दूरी पे हो, r दूरी पे। यहाँ पे देखो Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, बल यानी फोर्स, F उसका संकेत, लगने वाला जो बल होगा इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2, और इनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यही क्या कहलाता है, कूलॉम का नियम। क्या कहलाता है, कूलॉम का नियम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल उन दो आवेशों के गुणनफल के क्या, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और समानुपातिकता कभी भी हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक आएगा K। क्या आएगा, K। तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, आर स्क्वायर। और एक यही क्या है, कूलॉम का नियम है। यही क्या है बुआ,
कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का क्या है नियम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 नंबरिया में पूछते रहता है, ठीक है। चलो इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ोगे बुआ, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे समझो, विद्युत क्षेत्र ए हो गया आवेश, आवेश क्यू है, ये क्या है आवेश क्यू, आवेश क्यू के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये चारों तरफ का क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक ये अपना प्रभाव कायम रखता है, जहां तक अपना ये क्या करता है प्रभाव कायम रखता है, यानी इसके क्षेत्र में कोई आएगा तो उसको क्या, उस पर क्या करेगा बल लगाएगा, उस पर क्या करेगा बल लगाएगा। अब देखो लिखा हुआ भी है कि आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण अन्य आवेश पर क्या करता है बल कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। या ऐसे भी कह सकते हो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, जहां तक उसका क्या रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे जी विद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे समझना ध्यान से, इस विद्युत क्षेत्र में यदि अनंत से, मान लो यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे क्या है अनंत यानी इन्फिनाइट, इसको हम लोग क्या कहेंगे अनंत। अनंत से एक कोई आवेश हो, क्या हो कोई आवेश, कोई आवेश मान लो क्यू है, क्या है क्यू, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे ले जाते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर। देखो अनंत से, समझदार हो सब, यदि अनंत से, कहां से हुआ अनंत से, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, ले जाने में किया गया कार्य, उसको हम लोग विभव कहते हैं। क्या कहते हैं विभव। कहने का मतलब समझे, अनंत से किसी आवेश को उठाए, अनंत से किसी आवेश को क्या किए उठाए, और उस आवेश को उठा के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले गए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले गए। यहाँ हटा लो, बीच में ऊंघा तरह, हाथ नीचे करके बैठो और टाइट बैठो। यहाँ पे आपको बता रहे थे कि अनंत में हम लोग गए, अनंत पे गए, कहाँ पे गए अनंत पे, और वहां से कोई आवेश उठाए, वहां से क्या किए कोई आवेश उठाए, और आवेश को उठा के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाए, ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाया गया, तो यहाँ पे जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विभव। तो विभव किसे कहते हैं समझ में आ गया। बोलिए अनंत से, बोलिए अनंत से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यहाँ पे देखो जो बोले लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इकाई धन आवेश को विद्युत विभव किसे कहेंगे, तो इकाई धन आवेश को अनंत से, कहां से हुआ अनंत से, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युतीय विभव कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युतीय विभव। अब वो यहाँ पे देखा जाए तो इसका संकेत जो होता है विद्युतीय विभव का संकेत होता है भी। क्या होता है भी। अभी बराबर फॉर्मूला होता है W बाई क्यू, W बाई क्यू, अर्थात विभव बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हुआ कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम। तो विभव का मात्रक यदि देखा जाए तो जूल पर कूलम होता है। क्या होता है जूल पर कूलम। लेकिन इसका एक और ऐसा ही मात्रक क्या यूज करते हैं इसके बदले में वोल्ट। यानी आप याद रखेंगे कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। और विभव कैसी राशि है तो याद रखिएगा अदिश राशि है। कैसी राशि है। और ये भी बात आपको बताया गया है शुरू में ही कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये भी क्या है अदिश राशि है। अधिकांश लोग सदिश मारता है, ये अदिश राशि है। क्या है बुआ अदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद देखो विद्युत धारा में दिशा होता है उसके बाद भी ये अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है। देखो कहा जाता है कि जिसमें दिशा हो सदिश होता है, लेकिन विद्युत धारा में दिशा होता है उसके बावजूद भी ये क्या होता है अदिश होता है। याद रखिएगा इसका कारण ये है कि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के नियम का पालन, जिस कारण ये अदिश राशि कहलाता है, जिस कारण ये क्या है अदिश राशि है। अब वह विभव भी क्या है अदिश राशि है। और पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है शून्य। तो ये विभव से रिलेटेड पॉइंट हो गया। विभव के बाद हम लोगों को पढ़ना है विभवांतर। क्या पढ़ना है यहाँ पे समझ लो पहले
ए एक क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। ए क्या हो गया, ए एक विद्युत क्षेत्र है। अब हुआ यहां पे मान लो अनंत, क्या हो गया, अनंत। इस अनंत से किसी आवेश को हम लोग उठाए, किसी आवेश Q को हम लोग उठाए और विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लेकर आए, तो यहाँ पे जो कार्य हुआ कहलाता है विभव। यहाँ पे जो कार्य हुआ क्या कहलाता है, विभव। लेकिन यहाँ पे देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, यहां से किसी आवेश Q को हम लोग उठाए और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गए, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर गए, तो यहाँ पे जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। क्या कहेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर किसे कहेंगे, समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में कहा जाता है दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। यहाँ पे देखो विभवांतर लिखा हुआ भी है। आपको क्या बताया है कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि दो विभव के बीच के अंतर को, दो विभव के बीच के अंतर को क्या हुआ, अंतर को क्या कहते हैं, अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, शॉर्टली डिफिनेशन याद रखना हो तो। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। और विभवांतर का भी ये सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का भी ये सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये याद रखना, ठीक है। अब हुआ एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, तो सब कोई बना लेगा। ये आपके लिए घर से क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। दोनों का डिफिनेशन केवल लिख लीजिएगा, हो जाएगा।